नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनको घर पर नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन कश्मीर के लोगों के अधिकारों की नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य न होने की बात कहते हुए नजरबंद किया गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि राज्य में स्थिति सामान्य होने का दावा कितना खोखला है। अफगानिस्तान के मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने हवा में गोलियां चलाई हैं। एएफपी के अनुसार लगभग 70 लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर रैली की। लोग हाथ में बैनर लिए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में ज़्यादातर महिलाएं शामिल थीं, जिसके बाद तालिबान ने इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग कर दी। सरकार गठन पर तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों में विवाद की रिपोर्टों के बीच अब नया फॉर्मूला सामने आया है। इसके तहत बेहद कम चर्चित नेता को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि तालिबान नेता मुल्ला हसन अखुंद को इस पद पर बैठाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी सूची में शामिल अखुंद को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए चुने जाने की संभावना है क्योंकि तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद है और उन गुटों में समझौतों के तहत इनका नाम आया है। नए फॉर्मूला बनाने में पाकिस्तान की भी भूमिका बताई जा रही है। 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी काबुल पहुंचे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता के बाद भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस की आतंकवाद को लेकर एक जैसी चिंताएं हैं कि अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। रूस के राजदूत ने अफगानिस्तान की जमीन से रूस में और कश्मीर में आतंकवाद पहुंचने की आशंका जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तालिबान को मान्यता देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तालिबान की सरकार को मान्यता उसके किए गए कामों के आधार पर दी जानी चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि अब विरोध राजनीतिक हो चुका है और वो उन्हीं राज्यों में रैलियां कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव नहीं है, इसलिए वहां कम रैलियां होंगी। उन्होंने कहा कि इन रैलियों के लिए संसाधन दूसरी विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। विपक्षी दल किसानों के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बता दें, किसान मिशन यूपी उत्तराखंड शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि सरकार 9 महीने से उनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए उसको सुनाने के लिए वोट पर ही चोट करनी होगी। आज हरियाणा के करनाल में किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जहां वो अपनी महापंचायत करेंगे। किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव करने का भी आह्वान किया है। किसानों की प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल को छावनी बना दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वहां महापंचायत के लिए अलग अलग जगहों से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी भी करनाल की नई अनाज मंडी में जमा हो रहे हैं। किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी ने कहा कि जरूरत हुई तो बैरिकेड भी तोड़े जाएंगे। करनाल के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अनाज मंडी और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की 40 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुस्लिम नेताओं से कट्टरवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। पुणे में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे उसी रूप में बताया जाना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के समझदार मुसलमान नेताओं को अतिवाद का विरोध करना चाहिए और कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से बोलना चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए एक लंबी और कठिन परीक्षा होगी। जितनी जल्दी हम ये करेंगे, उससे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने फिर से एक बयान को दोहराया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है। वह इस बयान को अक्सर दोहराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक ही वंश साझा करते हैं। हमारे विचार से हिंदू शब्द का अर्थ मातृभूमि है और वह संस्कृति जो हमें प्राचीन काल से विरासत में मिली है। हिंदू शब्द प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भाषा, समुदाय या धर्म के इतर दर्शाता है। हर कोई एक हिंदू है और इसी संदर्भ में हम प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक हिंदू के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। ये अन्य विचारों का अपमान नहीं है। हमें मुसलमान वर्चस्व के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने के बेहद बुरे परिणाम दिखने लगे हैं और इसका ज़्यादा असर गांव के बच्चों पर पड़ा है।
एक सर्वेक्षण से पता चला है कि गांव के सिर्फ 8% बच्चे ही नियमित ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। शहरों की स्थिति भी चिंताजनक ही है, जहां सिर्फ 24% यानी कि 1/4 से भी कम बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोलें ताकि बच्चे सामान्य रूप से पढ़ाई कर सकें। गाँव के लगभग 97% और शहरों के लगभग 90% अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाएं। पेगासस जासूसी मामले की अलग से स्वतंत्र जांच करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक स्थगित कर दी। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा और समय मांगने के बाद किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा दाखिल करने में कुछ कठिनाई थी क्योंकि कुछ अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने गुरुवार तक के लिए मामले की सुनवाई में स्थगन की मांग की थी। 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और उम्मीदवार को उतारा जाएगा। घोष ने कहा कि शुभेंदु पहले ही ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, क्यों कोई एक ही व्यक्ति उनको बार बार हराए, इस बार कोई और हराएगा। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका फिरोजाबाद रहस्यमय बुखार की पूरी तरह से चपेट में है। अमर उजाला के अनुसार फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। यूपी के हर इलाके में ये बुखार पहुंच चुका है। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। बुखार के प्रकोप का आलम यह है कि ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ घर में बच्चे बुखार की चपेट में ना हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।